बच्चों, आज हम कक्षा 3 के लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पत्र लेखन सीखेंगे। बच्चों, हमारे मित्र, रिश्तेदार या सगे संबंधी कई बार दूर रहते हैं। हम अपनी बात को उन तक पत्र लिखकर पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा किसी दिन अपने विद्यालय से छुट्टी लेने के लिए या किसी और काम के लिए भी प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। इन सभी तरह के पत्रों को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। पत्र को लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, यानी कि पत्र सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए। नंबर 2, पत्र लिखते समय शिष्टता का ध्यान रखना चाहिए, जैसे बड़ों के लिए आदरणीय, पूज्य आदि शब्दों का प्रयोग, संबोधन करना चाहिए। नंबर 3, पत्र लिखने के बाद एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए, जिससे कोई गलती छूट न जाए। तो आइए कुछ पारिवारिक एवं प्रार्थना पत्रों को पढ़ें और समझें। अक्सर बच्चों, आपको जब कभी अपने विद्यालय से छुट्टी लेनी होती है तो अपने प्रधानाचार्य को एक छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना होता है। तो वो पत्र आप कैसे लिखेंगे? यहाँ एक उदाहरण के लिए पत्र दिया गया है। अपने चाचा जी के विवाह में शामिल होने के लिए छुट्टी मांगते हुए अपने विद्यालय के मुख्य अध्यापक को पत्र लिखिए। तो इस तरह के प्रार्थना पत्र लिखने के लिए बच्चों, सबसे पहले आप अपने कागज या कॉपी का जो पेज है उसके बाईं ओर ऊपर लिखेंगे सेवा में, फिर मुख्य अध्यापक जी, अवैध शिक्षा निकेतन। यहाँ आप लोग अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, जैसे असम राइफल पब्लिक स्कूल। जगह क्या है? यहाँ करोल बाग दिया है, तो आप क्या लिखेंगे? न्यू कैथलबंबी, इम्फाल, मणिपुर। फिर नीचे लिखेंगे दिनांक, आज का दिनांक आप लोग लिखेंगे 1 सितंबर 2020। फिर आप मुख्य अध्यापक को लिख रहे हैं तो उनको संबोधन के लिए, जैसे हमने पत्र लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी, उसमें हमने बताया था, आप उसको संबोधन कैसे करेंगे? एक शिष्टाचार शब्द का प्रयोग करते हुए, जैसे महोदय। अगर मुख्य अध्यापक पुरुष है तो महोदय, अगर वो महिला है तो आप महोदया, उसका आप स्त्रीलिंग लिखेंगे। महोदय का स्त्रीलिंग होता है महोदया, महोदया। फिर आप नीचे लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मेरे चाचा जी का विवाह। यहाँ आप अपनी मर्जी से कोई दिनांक लिख सकते हो। यहाँ दिया है 10 मार्च 2020 को होने वाला है, तो अभी 10 मार्च तो जा चुकी है, तो आप लोग यहाँ लिखिए 10 नवंबर 2020 को होने वाला है। इसलिए मैं दिनांक 9 नवंबर 2020 से 11 नवंबर 2020 तक विद्यालय नहीं आ सकूंगा। आपसे प्रार्थना है कि मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। और एक ध्यान ये भी रखना है कि जो लड़कियां हैं वो क्या लिखेंगी? नहीं आ सकूंगी। लड़के हैं वो लिखेंगे नहीं आ सकूंगा। तो अपना
लिंग का भी ध्यान रखना है, क्योंकि लिंग और वचन का वाक्य पर प्रभाव पड़ता है। वाक्य में लिंग और वचन के कारण परिवर्तन आता है। आपसे प्रार्थना है कि मुझे 3 दिनों का अवकाश प्रदान करें। 12 नवंबर 2020 को मैं यथा समय विद्यालय में उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद सहित। नीचे आप अपना बारे में लिखेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य सुशील कुमार, कक्षा 3, सेक्शन ए, अनुक्रमांक यहाँ 45 दिया है, तो आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। तो यहाँ हर विद्यार्थी आप अपना नाम, अपनी कक्षा और अपना रोल नंबर लिखेगा। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि यहाँ आपका आज्ञाकारी शिष्य ये लड़के के लिए प्रयोग हुआ। अगर लड़की अगर लिख रही है तो आपको यहाँ लिखना होगा आपकी आज्ञाकारिणी। आज्ञाकारी का स्त्रीलिंग होता है आज्ञाकारिणी, शिष्य का स्त्रीलिंग हो जाएगा शिष्या। तो लड़की है तो कैसे लिखा जाएगा? आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर अपना नाम लिखेगी वो, फिर कक्षा और फिर अपना रोल नंबर। तो एक बार मैं फिर इसको बता देता हूं कि अगर आप अपने मुख्य अध्यापक को छुट्टी के लिए या फीस माफी के लिए या फिर स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए या जुर्माना माफी के लिए, इस तरह के अगर प्रार्थना पत्र अपने मुख्य अध्यापक को, अपने प्राचार्य को लिखते हैं तो आप सबसे पहले अपनी कॉपी के पेज के बाईं ओर सबसे ऊपर लिखेंगे सेवा में मुख्य अध्यापक जी या प्राचार्य जी। फिर उसके नीचे की लाइन में लिखेंगे आप अपने स्कूल का नाम, जैसे असम राइफल पब्लिक स्कूल। फिर उसके नीचे लिखेंगे कि वो स्कूल कहाँ पर स्थित है, न्यू कैथलबंडी इम्फाल। उसके नीचे आप दिनांक लिखेंगे कि किस दिनांक को आप ये लिख रहे हैं। उसके आगे आप अपनी बात कहने से पहले संबोधन में कहेंगे महोदय या महोदया। अगर प्रिंसिपल या मुख्य अध्यापक पुरुष है तो महोदय, अगर स्त्री है यानी लेडीज है तो महोदया। फिर आप अपना जो जिस चीज के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ हम किसके लिए लिख रहे हैं कि चाचा जी के विवाह के लिए आपको अपने स्कूल से 3 दिन का अवकाश चाहिए। तो आप यहाँ लिखेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे चाचा जी का विवाह 10 नवंबर 2020 को होने वाला है, इसलिए मैं दिनांक 9 नवंबर 2020 से 11 नवंबर 2020 तक विद्यालय नहीं आ सकूंगा। आपसे प्रार्थना है कि मुझे 3 दिनों का अवकाश देने की कृपा करें। 12 नवंबर 2020 को मैं यथा समय विद्यालय में उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद सहित। आपका आज्ञाकारी शिष्य। मैंने बताया कि आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे। और बच्चों अब इस बात में आप विचलित मत होना, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो 10 मार्क लिखा हुआ है। तो मैंने 10 मार्क जा चुका है, इसलिए जानबूझ के मैंने यहाँ नवंबर बोला है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। फिर इसी तरह के हम अपने परिवार वालों को भी या अपने दोस्तों को भी पत्र लिखते हैं। तो अगर आपको अपने दोस्त को पत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए एक पत्र का नमूना हम देखते हैं। ये है, इस वर्ष आप अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे या मनाना चाहते हैं। अपने मित्र को पत्र लिखकर उसे अपने जन्मदिन पर आमंत्रित कीजिए। इसमें क्या है कि आप अपना आने वाला जन्मदिन
मनाने के लिए उस पर अपने मित्र को आप आमंत्रित कर रहे हैं कि आप मेरे जन्मदिन पर आइए। तो उसकी इस तरह के पत्र लिखने के लिए बच्चों सबसे पहले जहां हम प्रार्थना पत्र में सेवा में लिखते हैं वहीं पर अपने कॉपी के पेज के बाईं ओर सबसे ऊपर सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। तो पत्र कौन लिख रहा है? आप लिख रहे हैं अपने मित्र को, तो सबसे पहले ऊपर बाईं ओर आप अपना पता लिखेंगे। तो ये पता सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई अपना यहाँ कैंप एरिया से है तो वो लिखेगा कि फैमिली लाइन 9 सेक्टर या 16 आसाम राइफल, इस तरह से। फिर कोई और बाहर से भी लिख रहा है, इम्फाल से में रह रहा है तो वो लिखेगा अपना जो घर का जो पता है वो सबसे पहले यहाँ ऊपर अपने घर का जो पता है वो लिखेगा। फिर उसके नीचे पत्र लिखने की तिथि लिखेगा, दिनांक, जैसे यहाँ दिया 17 अक्टूबर 2020। फिर आप अपने मित्र को लिख रहे तो अपने मित्र को संबोधन में एक शिष्टाचार पूर्वक संबोधन करेंगे। प्रिय मित्र सुरेश, सप्रेम नमस्ते। आशा है आप स्वस्थ होंगे। तुम्हें याद होगा कि मेरा जन्मदिन 7 नवंबर को है। इस दिन शाम को 7 बजे मैं केक काटूंगा और उसके बाद घर पर रात्रि भोज का आयोजन है। तुम ठीक समय पर पहुंच जाना, भूलना मत। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अपने माताजी पिताजी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम कहना। तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारा प्रिय मित्र गौरव, यानी कि यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह से पत्र लिखा जाता है। आप लोगों को आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। आप लोग खुद से अपनी कॉपी के अंदर ये दोनों पत्र लिखकर देखेंगे और इसके लिए आप अपनी हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक है उसकी भी मदद ले सकते हैं, लेकिन आपको उसमें से ज्यों का त्यों नहीं लिखना है। जहां आपको स्कूल का नाम दिया है वहां आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। जहां लिखने वाले का नाम है वहां लिखने वाले का नाम आप अपने अनुसार लिखेंगे, पता भी आप अपने अनुसार लिखेंगे। तो इन सब बातों का आप जरूर ध्यान रखना। धन्यवाद।